बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। उधर SMHS अस्पताल श्रीनगर के बाहर गुज़श्ता चंद दिनों से लगातार बढ़ती हुई गलत पार्किंग की शिकायत के बाद ट्रैफिक पुलिस ने आज खुसूसी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतअद्दिद गाड़ियों के खिलाफ चालान किए और कई गाड़ियों को जब्त किया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अस्पताल के अतराफ गलत पार्किंग की वजह से एमरजेंसी के आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही थी, जिससे मरीजों को भी शदीद दिक्कतों का सामना था। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई ताकि अस्पताल के बाहर ट्रैफिक की रौनक बरकरार रहे। SMHS के जो OPD साइड है, OPD साइड में पार्किंग का इशू है, लेकिन लोग ये करते हैं कि वो अपनी गाड़ियां लेके यहाँ पर रोड साइड पार्किंग करते हैं, उस वजह से चौक हो जाता है सारा जो OPD साइड है। तो आज हमने यहाँ पर एक ड्राइव शुरू किया है जिसमें कि हम जितने भी गाड़ियां होंगी जहाँ पर पार्किंग में रॉन्ग पार्किंग वाले, उनको हम उठाएंगे ताकि वो अपने अपने पार्किंग एरिया ढूंढ के दाएं बाएं लगाएं गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो SMHS के दाएं बाएं जो जितने भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने आज ये ड्राइव किया हुआ है। देखिए, हमने अथॉरिटीज़ के साथ भी बात की, मैंने आज भी यहाँ जो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे मैंने बात की कि यहाँ पर जो मुलाजिम हैं उनकी गाड़ियाँ भी बाहर होती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, कम से कम उनकी गाड़ियां अपनी पार्किंग में लगाएं ताकि बाकी लोगों के लिए जगह बने। दूसरा हम हमारा ये रहेगा कि कोशिश रहेगी यहाँ पर सईद मंसूर ब्रिज है उसकी तरफ हम पार्किंग रखेंगे और वहाँ से जो है ई रिक्शा में लोग यहाँ पर आ जाएंगे। उधर सकीन एतू ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर तालीम की तकसीम इंतहाई खतरनाक और माशरे के लिए नुकसानदेह है। उनके मुताबिक तालीम को मजहबी खानों में बांटने से न सिर्फ तलबा की दूरियां बढ़ती हैं बल्कि ये माशराती अहम आहंगी और मुश्तरका तरक्की के रास्ते में बड़ी रुकावट भी बन सकती है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। उन लोगों को मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। क्या यहाँ पे जम्मू के बच्चे जो है वो नहीं पढ़ते हैं, हर जगह कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे यहाँ हैं, जम्मू के बच्चे यहाँ पे हैं। और जब डॉक्टर बनेंगे किसका इलाज करेंगे? हर एक इंसान का इलाज करेंगे, ना कि वो वहाँ पे मजहब देखेंगे किसका क्या मजहब है। ये बहुत गलत बात है और ये मैं समझती हूँ कि ये एक मतलब नीचे गिरने की एक अलामत है कि आप अगर एक MBBS स्टूडेंट जिसको अपने मेरिट के तौर पे वहाँ पे सिलेक्शन होता है, डिग्री करने के लिए दिया जाता है, तो उसके ऊपर आप पॉलिटिक्स करते हो, ये बहुत गलत बात है। ये चीज जो है नाकाबिल बर्दाश्त है। क्या सरकार मदद करेगी? वो बच्चों नहीं किया गया था, वो खुद से नहीं आए थे मैम। आगा रुहुल्लाह महदी को इनवाइट नहीं किया गया था, वो खुद नहीं आए थे मैम। वादी कश्मीर में सियासी हलकों में उस वक्त एक नई बहस छिड़ गई जब वज़ीर आला की मशीर नासिर सोगामी ने इंकशाफ किया कि आगा रुहुल्लाह को आइंदा आने वाले मरकज़ी वर्किंग कम्युनिटी के मीटिंग के लिए मदऊ नहीं किया गया। इस खबर ने सियासी मंजरनामे में कई सवालात को जन्म दे दिया है। नासिर सोगामी के मुताबिक मरकज़ी वर्किंग कम्युनिटी मीटिंग के लिए दावतनामे के फ़हरसत पार्टी के आला क़यादत मरतूब करती है और इस बार आगा रुहुल्लाह का नाम इस फ़हरसत में शामिल नहीं किया गया। आप लोग भी समझते हैं 2 दिन का वर्किंग कमेटी का सेशन है, अभी सब डिस्कशन चल रहे हैं, हमारे मेंबरान बहुत हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 19-20 लोगों ने अभी बोला। कल का पूरा दिन चलेगा, उसके बाद रेजोल्यूशन फ्रेम होंगी, आपके लिए प्रेस रिलीज बनेगा, जो अंडर डिसीजंस फाइनल हो जाएंगे। डिस्कशन लेवल पे मैं कुछ बोलने के लायक हूँ नहीं, जो डिसीजंस बाद अंदर होंगे उसके बाद आपके साथ वो शेयर किए। ऑब्वियसली 2 दिन का है तो 2 दिन में कंक्लूजन तो होगा ही, उसके बाद आपके पास एज यूजुअल इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम, ये हमेशा यही रहा है जब कंक्लूड हो जाता है सेशन वर्किंग कमेटी का, उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स उसमें दी जा रही है। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह was not invited or he just No, he was not invited. He was not invited. Thank you.
आगा रुहुल्ला मेहदी ने इंकशाफ किया कि 2002 के बाद ये पहला मौका है जब उन्हें पार्टी की मरकजी वर्किंग कमेटी इजलास में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से वो मुसलसल पार्टी के अहम इजलासों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें इजलास से बाहर रखना तशवीशनाक और गैर मामूली इकदाम है। आगा रुहुल्ला ने इस फैसले पर नाराज़गी और हैरत का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी में शमूलियत और खिदमात का एक तवील रिकॉर्ड मौजूद है और वर्किंग कम्युनिटी इजलास में अदम दावत कई सवालातों को जन्म देती है। साहब जैसे रिपोर्ट है कि श्रीनगर में लेकिन आपको नहीं बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना कि कोई मीटिंग चल रही है। रुहुल्ला साहब जैसे रिपोर्ट है कि रुहुल्ला साहब जो है अलग पार्टी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे कल से लगातार ये खबरें गश्त कर रही है। क्या आप एनसी से इसीलिए दूरी बनाए हुए हो कि रुहुल्ला साहब अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे? मैंने ना किसी पार्टी से दूरी बनाई है, ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है, वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शंस जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शंस मिले, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़े। उस मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें, हम मुल्क में अलाइज ढूंढेंगे जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हमारे वोट हमें उस नाम पे मिला था। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों से, उसमें जितने भी सारे एजेंडाज थे उन पे हमने काम करना है, उस वादे पे पूरा उतरना है। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शंस थे, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इलेक्शन के दौरान हम ये कहें कि जो स्टेटहुड की बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है, या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज़ करें जो बीजेपी यूज़ करती थी कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की है, 370 के प्रोटेक्शंस की गई है। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे, पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम। और बाबरनगर कंगन में आज आगा रुहुल्ला मेहदी ने दहली धमाके में जहां बैक होने वाले नौजवान के अहले खाना से मुलाकात करके गहरे रंज व गम का इजहार किया है। उन्होंने लवाहिकीन को दिल्ली ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि साहने ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। आगा रुहुल्ला ने इस मौके पर हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि मुतासरीन ख़ानदान को फौरी माली मुआवजा, मुकम्मल मदद और ज़रूरी सपोर्ट फराहम की जाए ताकि गमज़दा ख़ानदान को दरपेश मुश्किलात कम हो सके। जो है इसने अपनी जान गंवा दी है वहाँ पे, ये अलोन ब्रेड अर्नर था फैमिली का, तो कंपनसेशन के लिए आप क्या ये आगे पहुँचाओगे ये बात? सबसे पहली बात तो ये उन लोगों के लिए ये घर आंखें खोलना चाहिए जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आरएसएस का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ये सारे कश्मीरी खुदा न खासा दहशतगर्द है। इस हादसे में जिस तरह दूसरी रियासतों के लोग कुर्बान हुए, उसी तरह से कश्मीरी मुसलमान भी इस हादसे का शिकार हुआ। और इस हैवानियत ने दूसरी मज़ाहिब से वाबस्ता लोगों को की जानें भी उतनी ही ली है जितनी कश्मीरी मुसलमानों की भी जानें ली है। तो इसमें हम सभी कुर्बान हुए, ये इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से वो उस दहशतगर्द को मज़हब से मुंसलिक करना चाहते हैं, मेरा सवाल है कि इस विक्टिम को किस मज़हब से वो मुंसलिक करेंगे। तो इससे उनको जवाब मिलना चाहिए कि कश्मीरी और मुसलमानों ने कितना खून बहाया है, कितनी कुर्बानियाँ दी है इस हैवानियत के ख़िलाफ़।
और इसी के साथ साथ कोई भी कंपनसेशन जो है किसी जान की तलाफी को पूरा नहीं कर सकता है, मगर जब घर में कोई ब्रेड अर्नर हो जिसके ज़रिए से घर चलता हो, इस तरह के हादसों में अगर वो शिकार हो, कुर्बान हो, तो हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, एस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि उस घर को चलने में, आगे चलने में मदद की जाए। और उसके लिए बहुत बड़ा ज़रिया ये हो सकता है कि नेक्स्ट किन जो है या दूसरा नेक्स्ट इमीडिएट ब्रेड अर्नर जो है उसको जॉब दे के कंपनसेट किया जाए, ताकि इस घर को मदद मिले, फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर पाए। तो उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी इस बारे में कुछ करेंगी। मैंने होम मिनिस्टर को, जो श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो विक्टिम्स थे उनके कंपनसेशन के लिए और उनकी फैमिली की जॉब के लिए मैंने लिखा है। मैं परसों जब जो सेशन शुरू हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, उनके साथ ये सारे विक्टिम्स जो है आज जो दिल्ली ब्लास्ट का जो विक्टिम जिसके घर पे हम हैं, इनके कंपनसेशन के लिए भी बात की जाए और इस फैमिली में जो इमीडिएट नेक्स्ट ब्रेड अर्नर हो उनकी जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनंतनाग न्यूज।